उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। गणपति बप्पा का आगमन भव्य तरीके से पूरे देश भर में हो रहा है। गणेश महोत्सव शुरू होगा परसों से 27 अगस्त से, लेकिन उसके पहले भव्य आगमन वलसाड़ के मोगरावाड़ी में। आइए देखते हैं। गणेश जी के आगमन वलसाड़ में बहुत जगह हो चुका है। आज मोगरावाड़ी में जो इतनी बड़ी मूर्ति है, ये 10 फुट से ज्यादा बड़ी मूर्ति है, यहाँ पर आ चुकी है। और आइए हम बात करेंगे कि आगे जो आयोजक है, पूछते हैं कि कितना साल पूरा हुआ इस गणेश महोत्सव को लेकर। नमस्कार, मोरिया कितना वक्त हुआ गणेश महोत्सव में? बसु साइड दर्शकों ने किस प्रकार से एक गणेश जी की आगमन की तैयारी करके सोचिए, जब गणपति बप्पा की स्थापना हो जाएगा तो क्या वो दृश्य होगा। उज्जवल भारत की सारी गणेश की जो मूर्तियां हैं, सारे महोत्सव में आपको इनका लाइव दर्शन दिखाया जाएगा। उज्जवल भारत की देश की प्रखर आवाज दुख के संपादक मोगरावाड़ी के कल्याण युवक मंडल से धन्यवाद। नमस्कार, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, भारत माता की जय। गणेश आगमन, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, भगवान गणेश के पृथ्वी पर आगमन का एक हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। आमतौर पर अगस्त के अंत सितंबर की शुरुआत में आता है। इस वर्ष ये उत्सव, गणेश महोत्सव 27 अगस्त को यानी कि कल होने वाला है। इस उत्सव में मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा और आरती की जाती है। यह भव्य त्योहार विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और इस दौरान घरों में सुख, समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को दूर करते हैं। उनके आगमन से घरों में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के शुरू होता है और 10 दिन तक चलता है। त्योहार के पहले दिन विशेष रूप से बनाई गई गणेश जी की प्रतिमा घर पर या सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाती है, जिसे हम स्थापना दिवस भी कहते हैं। मूर्तियों को स्थापित करने के बाद कलश पूजन और गणेश पूजन किया जाता है। इसके बाद हर दिन नियमित समय पर आरती की जाती है। गणेश जी को मोदक और लड्डुओं का भोग विशेष तौर पे लगाया जाता है, क्योंकि उनका वो प्रिय भोजन माना गया है। यह उत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इस दिन गणेश जी की मूर्तियों को किसी सुविधाजनक जलाशय या जल निकाय में विसर्जित भव्य समारोह के साथ विसर्जित किया जाता है। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तब्दील किया था और लोगों के बीच एकता स्थापित हो सके, इसलिए ये महा उत्सव को एक महा उत्सव की तरह मनाया गया था। आपको बता दें कि भगवान गणेश सनातन में हाथी के मुख वाले पूजनीय देवता हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है जो बुद्धि, सौभाग्य और बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता माने जाते हैं। वे विश्व और शिव और पार्वती के पुत्र हैं और सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुआ था और इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है।
उनके हाथी जैसा मुख, एक दांत यानी एक दंत और लटकता हुआ पेट यानी लंबोदर होता है। वे अक्सर चारों हाथों में पाश, अंकुश, मोदक यानी लड्डू और वर मुद्रा धारण करते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। भगवान गणेश के कई नाम हैं, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, विघ्नहर्ता और गौरीनंदन। ये सभी नाम उनकी विशेषताओं या उनके कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। जैसे गजानन हाथी के मुख वाले, गणपति समूह के स्वामी और विघ्नहर्ता बाधाओं को दूर करने वाले। एक नाम बालभद्र यानी जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। बाल गणपति सबसे प्रिय बालक, बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान, धूम्रवर्ण धुएं को उड़ाने वाला, एकल अक्षर, एक दंत वाले, गजकर्ण हाथी की तरह आंखों वाले, गजानन हाथी के मुख वाले भगवान, गजवक्र हाथी के सूंड वाले, गज हाथी के तरह मुंह है। गणाध्यक्ष सभी जनों के मालिक, गणपति सभी गणों के मालिक, गौरी सूत माता गौरी के बेटे, लंबकर्ण बड़े कान वाले देव, लंबोदर बड़े पेट वाले भगवान, महाबल अत्याधिक बलशाली महागणपति देवादिदेव महादेव के पुत्र, महेश्वर सारे ब्रह्मांड के भगवान, मंगल मूर्ति सभी शुभ कार्यों के देव, मुष्क वाहन जिसका सारथी मूषक है, निधीश्वरम धन और निधि के दाता, परमेश्वर सबके बीच प्रथम आने वाले, शुभकर्ण बड़े कान वाले, शुभम सभी शुभ कार्य में प्रभु, सिद्धदाता इच्छाओं और अवसरों के स्वामी, गणपति बप्पा मोरया। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.